अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इंक्वायरी लर्निंग। इंक्वायरी लर्निंग है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के अंडर जो सब थ्योरीज हैं उनमें से एक। इंक्वायरी लर्निंग के अंदर बच्चे के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। इसमें होता ये है कि एक मतलब टीचर का जो प्लान होता है इंस्ट्रक्शंस कैसे कैरी करने हैं उससे रिलेटेड टीचर एक क्वेश्चन लेती हैं, सेलेक्ट करती हैं और बच्चों के बीच में दे देती हैं। क्लास स्टार्ट हुई और टीचर ने एक क्वेश्चन कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में जैसे स्पेशल एजुकेशन में टीचर ने कोई हमें डिसेबिलिटी बताई और हमसे बोला कि इसके लिए आप किस तरीके की अकोमोडेशंस और अडेप्टेशंस करेंगे। अब कभी कभी ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए, कभी कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा ही ये स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए हैं। और स्टूडेंट्स का उस वक्त क्या काम होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए इतने चैलेंजिंग हो कि स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड एक्सप्लोरेशन कर सकें, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर सकें अपने आप को और नई नॉलेज ढूंढ सकें। तो इंक्वायरी टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल phases, formulating appropriate research questions। अब अपने जहन में, अब ऑब्वियसली जब टीचर ने एक क्वेश्चन आपको दे दिया जो कि हमें ऊपर बताया कि कॉम्प्लेक्स और परप्लेक्सिंग सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे केस में टीचर ने बोला कि एक बच्चा है जो हियरिंग डिसेबिलिटी में भी है और जो है उसको इशू है स्लो लर्नर का भी। अब पहले कौन सी डिसेबिलिटी को आप टैकल करेंगे या किस पे पहले वर्कआउट करेंगे? अगर मैं अपने केस में बोलूँ तो मैं सवाल बनाना शुरू करूँगी कि उस बच्चे की मेजर इश्यूज़ क्या हैं, माइनर इश्यूज़ क्या हैं, स्कूल में क्या इश्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेंगे अपने ही दिमाग में कि हम इस क्वेश्चन जो टीचर ने डाला है, जो हमारे लिए एक चैलेंज है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस बना सकती हूँ मैं। कि उसकी आइदर के वो अभी तक हेयरिंग एड पे है नहीं है, क्या और इश्यूज़ हैं उसके साथ या सिर्फ हेयरिंग है। अच्छा, उसकी हेयरिंग जो है वो किस लेवल तक की है, उस क्या लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है उसका, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है या प्रोफाउंड है। तो हम उस हिसाब से अपना एक एनालिसिस बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कलेक्ट हो जाएगी तब हम ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे अपना डेटा। अब हम अपने ही क्वेश्चंस को लेके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा। उसके बाद फिर हम करेंगे एनालिसिस और इवेल्युएटिंग ऑफ डेटा। अगेन, क्या हमने, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई बट हमें एनालाइज करना है, हमें एवेल्युएट करना है कि क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ हटानी है, क्या चीज़ हमारे केस से रिलेट करती हुई है, क्या चीज़ नहीं है। फाइनली हम अब कम्युनिकेट करेंगे टीचर से आखिर में इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट या किसी भी तरीके से हम टीचर को वो चीज़ अपनी प्रेजेंट करेंगे कि हमारा कंक्लूजन ये आया है या ये प्रेजेंटेशन है या हमारी समझ में यहाँ तक आई बात। तो नीचे उन्होंने यही बताया है कि दिस अप्रोच अपेयर्स सिमिलर टू द साइंटिफिक मेथड। इंक्वायरी लर्निंग असाइनमेंट्स कैन बी डिजाइन फॉर एनी डिसिप्लिन एंड एनी डेवलपमेंटल लेवल। एंड इंक्वायरी लर्निंग टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर। ऐसा नहीं है कि टीचर्स गायब हो जाएंगी, दीज आर गाइडेड बाय द टीचर्स। जैसे अगर हम अपना कोई फाइनल ईयर और असाइनमेंट करते हैं या फाइनल ईयर प्रेजेंटेशंस करते हैं तो टीचर्स एज अ गाइड रहती हैं। हम उनके स्टाफ रूम में जाते हैं कि यहाँ हम कुछ अटक गए हैं, आप थोड़ा सा गाइड करें। तो शी इज़ नॉट सपोज टू टेल यू द आंसर्स बट एज अ गाइड कि फ़ाइन फ़लाँ किताब आप देख सकते हैं या फ़लाँ केस स्टडी उठा के देखें, वो थोड़ी सिमिलर है। तो ये इस तरीके से होती हैं। वो डिज़ाइन और मॉनिटर दोनों अप्रोचेस को फॉलो कर रही होंगी कि बच्चे को हमने क्लासरूम में कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करनी है और फिर उसको मॉनिटर कैसे करना है। मतलब मैंने बच्चों को कैसे समझानी है बात, कैसे असाइनमेंट असाइन करना है, उसके बाद फिर मुझे मॉनिटरिंग कैसे करनी है। सही है। फिर ये वाला जो तरीक़ेकार है इंक्वायरी लर्निंग तरीक़ेकार जो है, ऑल दो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे या स्लो लर्नर बच्चे जो होते हैं वो कॉग्निटिवली इतने साउंड नहीं होते, बट दिस वर्क्स फॉर देम एज वेल। उसमें हम इनको एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा सपोर्ट और स्काफ फोल्डिंग वाले तरीके से जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वॉल्वमेंट हटा के, पहले उन्हें नॉर्मल बच्चे को हमने क्वेश्चन समझा दिया,
और हमने अपने क्लास में, फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग है, हमने उनको क्लास में मेरे 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 नॉर्मल हैं और 5 में कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं माइनर लेवल की प्रॉब्लली, और एक है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा। अब इस वाली टेक्निक के अंदर मैं क्या करूँगी एज अ टीचर, मैं ये करूँगी कि 5 बच्चों को तो मैंने दे दिया और उनको मैंने रिसर्च पे और क्वेश्चन फॉर्मुलेटिंग पे और इस पे लगा दिया। मैं राउंड लेके उनको देखती ज़रूर रहूँगी, उनका काम मॉनिटर ज़रूर करती रहूँगी, बट उन बच्चों को जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे जो स्लो लर्नर्स हैं और जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, मैं उन बच्चों के लिए क्या करूँगी कि मैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूँगी, मैं उनके पास बैठूँगी, उनकी थोड़ी सी कोचिंग करूँगी, उनको जिस एरिया में वो एक सवाल बनाएंगे, एक मैं उनको क्यूज एंड प्रॉम्प्ट्स दे दे के थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करके उनको कोच आउट करूँगी। पूरा फुल हेल्प नहीं करूँगी। कोचिंग का मतलब क्या होता है, क्रिकेट कोच है, वो क्रिकेट खेलना नहीं सिखाता, कैसे खेलना है, क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी है, वो सिखा रहा होता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं उनको करके नहीं दूंगी, अगेन करके नहीं देना है, उनको क्यूज एंड प्रॉम्प्ट्स और उनको बेहतर करने का तरीका। मेरे ख्याल में इस असाइनमेंट के लिए बेटा हेल्प तुम्हें फला वेबसाइट कर सकती है, हैव यू ट्राइड रीडिंग दिस बुक, मतलब आइडियाज़ क्लूज और प्रॉम्प्ट्स देती रहूँगी मैं उन्हें, और उनको एक्स्ट्रा कोचिंग दूंगी, और आहिस्ता आहिस्ता स्काफ फोल्डिंग, मतलब हेल्प करने के बाद, उनको गाइड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वॉल्वमेंट उनसे दूर करूँगी। लेट मी टेक अ राउंड ऑफ अ क्लास एंड देन आई विल कम बैक टू यू। तो ये मेथड उन लोगों ने कहा कि स्लो लर्नर्स पे और से भी काम करता है, उनको भी काफ़ी हेल्प मिली है इस स्ट्रक्चर्ड गाइडिंग लेवल से। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. I'll meet you with the next video. Please don't forget to like.